स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जीवी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लिंक्डइन यूज करके एक बायर कैसे फाइंड किया जाए, दूसरा बायर हमें कैसे ढूंढेंगे। ये दोनों चीजें लिंक्डइन से हो सकता है। नॉर्मली एक वेबसाइट में अगर आपको पैसे डालोगे तभी सारी चीजें मिलेगी, मगर लिंक्डइन प्रोफाइल एक ऐसी चीज है जहां पे कनेक्शंस भी आप फ्री में कर सकते हो और कुछ लिमिटेशंस के साथ मैसेजेस भी आप कर सकते हो। और ओवरऑल अगर आप देखोगे कि लिंक्डइन आज के टाइम पे एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जहां पे इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, बायर, सेलर, ट्रेड एजेंट्स सब लोग मिलेंगे। एक ही चीज आपको क्या करना है कि पहले आप अपनी प्रोफाइल बनवा लो। अगर प्रोफाइल है थोड़ा उसको इम्प्रोवाइज करो कि आपका नाम, आप क्या बिजनेस करते हो, आपकी डिटेल्स या उसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली मेंशन किए करना होता है। वरना क्या होगा कि काफी बार दिक्कत आ सकता है कि कोई सर्च कर रहा है कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट के लिए, मगर मेरी प्रोफाइल वहां पे आ ही नहीं रहा। तो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे कोई भी एसईओ में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। एक तो रीजनल मैटर भी करेगा कि आप कहां से सर्च कर रहे हो। अगर कोई और रीजन से सर्च कर रहे हो तो वहां पे जिनकी प्रोफाइल्स है वो मैप होगा। मगर इंडिया या बैंगलोर या नजदीक में कहीं पे आप सर्च कर रहे हो तो फिर मेरी प्रोफाइल वहां पे रैंक नहीं हो रहा है, तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। और हर एक बटन्स में आप क्या डालते हो, क्या रिसोर्सेज डालते हो या क्या चीजें आप एक्शन प्लान क्या लेना चाहते हो। अगर किसी ने आपकी प्रोफाइल विजिट किया और कुछ नहीं कर रहा है तो दिक्कत हो सकती है। तब आपको यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट चाहिए होगा, या आप पहले कॉल करिए, बात करिए, हमसे समझिए हम क्या करते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि आगे चीजें प्रोसीड हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और उसमें भी आपको मेनली आप किस कंपनी के लिए काम करते हो ये प्रोफाइल सारे अपडेट होना चाहिए। अभी देखो आपकी ओवरऑल प्रोफाइल्स कितनी व्यूज है, कितनी इंप्रेशंस है, क्या सर्चेस हो रहे हैं, और ये सारी चीजों में अगर आपकी प्रोफाइल्स रैंक नहीं कर रही है इतने टाइम होने के बाद भी तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप पूरी प्रोफाइल में पूरी कीवर्ड्स होनी चाहिए। जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो ये सारे कीवर्ड्स होने चाहिए, वो प्रॉपरली लिखाना पड़ेगा। या अगर आपको नहीं आता है तो हमारी कंपनी आपके प्रोफाइल पूरा सेटअप करके दे सकता है। उसमें क्या प्रोफाइल चार्जेस है वो एक बार देख लीजिए। ऑफिस के नंबर पे कॉल करके जब भी आप बात करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि क्या प्राइजेस है वगैरह वगैरह। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे जाके आप कॉल कर सकते हैं। और क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं या स्पेशली आप क्या सर्विसेज देते हो, तो उसके बारे में अगर आप लिखना चाहते हो या उसके लिए अलग प्रोफाइल बनाना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर आप कोई चीजें फीचर कराना चाहते हो कि आपने कोई आर्टिकल लिखा है या उसके बारे में डिस्कस किया है, उसको आप लिखवाओगे कि आगे जो भी प्रोफाइल विजिट करे तो पहले ये पढ़ लो कि हम लोग करते क्या है। तो तब ये चीजें हम लोग फीचर करते हैं तो लोगों को पता चलेगा कि हम करते क्या है। इसके अलावा हम लोग पोस्ट कितना करते हैं, कमेंट्स कितने में करे हुए हैं, और वीडियोस कितना डाला हुआ है, और वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, तो आर्टिकल्स हम लोग ज्यादातर लिखते हैं। क्यों? एक तो मेनली आपको विजिट्स आ जाते हैं और दूसरा आपके लिए प्रोटेक्शन भी मिल जाता है कि हाँ ये एक अथॉरिटी बॉडी है। अभी हम लोग आर्टिकल्स इसलिए भी लिखते हैं कि लोगों को समझ में आए, एक तो समझ में आ जाए, दूसरा अगर उस टॉपिक में उनको जानकारी चाहिए और जानकारी चाहिए वो हमसे बात कर सकते हैं। तो ये गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है। इन लिंक्डइन में आप जितना दोगे उतना आपको बिजनेस वहां से मिलेगी। तो उसके बाद आप अपने प्रोफाइल्स वगैरह मैनेज करिए कि आप किस कंपनी में काम करते हो, किस कंपनी में क्या पोजीशन होल्ड करते हो, आपकी पुरानी एक्सपीरियंस कितनी है, और आपके बिहाफ से अगर किसी ने रिकमेंडेशन दिया हुआ है, अगर किसी के पास से आपने फीडबैक लिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे लिया पोस्ट करवा सकते हो। और आपकी जो भी वॉइस है, इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें मेनली जैसे मैं बता रहा था कि ये हो गया आपके प्रोफाइल और रिसोर्सेज, और जब लोग आपके बारे में सर्च करेंगे तो वो आपके प्रोफाइल में आ जाएंगे। उसके पीछे काफी सारे एल्गोरिथम होते हैं, कौन से कीवर्ड्स है, क्या है, ये सारी चीजें हमको मॉनिटर करना होता है। मगर वो चीजें हमारी टीम कर सकती है। मगर जो चीजें मैं बता रहा था कि लिंक्डइन हम लोग मेनली यूज करते हैं बायर फाइंडिंग के लिए। एक आप सीधा सीधा जाके यहाँ पे सर्च कॉलम में जाके आप बायर का जो भी आप, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टी एक्सपोर्ट इंपोर्टर को ढूंढ रहा हूं, एज अ मैं तो एक्सपोर्टर हूं, मुझे मुझे इंपोर्टर चाहिए, टी इंपोर्टर। मैं कोई कंट्री का नाम यहां पे नहीं डालूंगा, मगर मैं यहां पे क्या करता हूं कि टी इंपोर्टर, मुझे कंपनीज चाहिए या लोग चाहिए। तो नॉर्मली मुझे कंपनीज चाहिए होते हैं क्योंकि कंपनीज ही इंपोर्ट करती है, कोई इंडिविजुअल्स इंपोर्ट नहीं करते हैं। उसमें भी मुझे क्या है, टी इंपोर्टर्स चाहिए, और वो भी मुझे किसी कंट्री में या रीजन में चाहिए होगा, कहीं पे भी मुझे रैंडम नहीं चाहिए। मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में चाहिए, और मुझे यूनाइटेड, फिलहाल के लिए मैं यूनाइटेड स्टेट्स ले लेता हूं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, शो रिजल्ट्स।
तो जितने भी यहाँ पे कंपनीज है, ये सारे कंपनीज टी इंपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं इनके कीवर्ड जब मैंने यहाँ पे टी इंपोर्टर्स डाला हुआ है तो कहीं ना कहीं टी भी ट्रिगर हुआ है और इंपोर्टर भी ट्रिगर हुआ है। तो आप ये पूरा इनका डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ लो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या करते हैं। ये ब्लेंड भी करते हैं, ये होलसेलर भी है, और ये कंपनी मेरे लिए शायद हो सकता है कि ये टारगेटेड कंपनी है। अभी देखो ना मेरे पास डेटा है ना मेरे पास कुछ है, मैं ये सिर्फ सोच रहा हूँ कि हाँ टी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा। मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे कोई पहचान के हैं जो टी मैन्युफैक्चर करते हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो उनसे लेके मैं टी भेजना चाहता हूँ। अभी मुझे बायर्स तो चाहिए। अभी बायर्स के लिए क्या होता है कि काफ़ी बार मेरे पास तो डेटा नहीं है ना, मैं उसको खरीदने के लिए पैसे हैं, या जेबी एक्सपर्ट्स को देके उसको एनरिच करा के उसमें की पर्सन कौन है, इतना ढूंढने में मुझे बहुत पैसा लगेगा। तो इससे अच्छा मैं खुद ही कर लूंगा। तो खुद ही करना कैसा है, तो ये यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। तो जैसे ही आपको कंपनी मिल गया तो यहाँ पे आप पीपल सेक्शन में क्लिक करोगे तो देखो कंपनी ऐसा नहीं चलता है कि अपने आप कोई बिल्डिंग चल पड़ा है, नहीं, उसको लोग ही चलाते हैं। आपको इतना देखना है कि ये देखो ये फूड एंड बेवरेज कैटेगरी में है, और ये इनका लोकेशन है, और इनका फॉलोअर्स है, और ये इनकी एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ है 11 से 50। तो इनके स्ट्रेंथ में कम से कम 11 से 50 लोग ये कंपनी चला रहे हैं। अभी इस कंपनी में आप यहां पे देख सकते हो कि ये कहां से है, इनका चाहिए तो इनसाइट्स भी आप देख सकते हो कि क्या क्या चल रहा है, कितनी ये सारे प्रीमियम सर्विसेज है। अगर आप पैसे दोगे तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा, वरना फिर फ्री में जितना मिलेगा उतना ही, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेयर दे लिव, उसमें जितने एम्प्लॉयज हैं उनके वो कहाँ कहाँ रहते हैं। अगर उन्होंने वहां पे इंडिया भी आ गया गलती से भी, तो आप मान के चलो उनकी यहाँ पे प्रोक्योरमेंट ऑफिस है, या उनके लोग यहाँ पे इंडिया में है और वो लोग डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं। अगर यहाँ पे इंडिया नहीं है, यहाँ पे दिख नहीं रहा ना इंडिया, यहाँ पे 2 लोग हैं इंडिया में, तो कहीं पे भी ये हो सकता है यार वो प्रोक्योरमेंट टीम में हो। यहाँ पे 2 लोगों पे क्लिक करके देखो कि ये 2 लोग करते क्या है। इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये लोग यूनाइटेड स्टेट्स में है और इनका इंडिया में कोई अगर इंटर्नशिप वगैरह, तो हम लोग नॉर्मली उसको सीरियस नहीं लेते हैं, मगर कोई मान के चलो कि कोई इंडिया में है और उसने वहां पे लिखा है सोर्सिंग हेड, तो फिर आपके लिए ये झटका हो सकता है कि यार ऐसे कंपनी में कैसे मैं काम करूंगा जिनका ऑलरेडी सोर्सिंग टीम यहाँ पे है। तो हो सकता है वो लोग डायरेक्टली फैक्ट्री से डायरेक्टली प्रोक्योर कर रहे हैं, या हो सकता है वो लोगों की प्रोक्योरमेंट ठीक ना हो फिर भी आपसे काम करना चाहते हैं, या डायरेक्टली उनको रखा हुआ है आप लोगों से मिलने के लिए, तो इंपोर्टर को जाके मिलेंगे, प्रोक्योरमेंट के टाइम पे थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन ऑन साइट कर लेंगे, क्योंकि इंस्पेक्शन का भी उतना ही पैसा लगता है जितना हमें नॉर्मली एक एम्प्लॉय को रख के कम से कम 50 कंटेनर अगर हम निकालते हैं, तो उससे अच्छा एक एम्प्लॉय को ही रख दो, सो दैट वो वहां पे नजर के सामने सारा पैकेजिंग करवा लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट दे डू। सेल्स में 7 लोग हैं, ऑपरेशन में कितने लोग हैं, मार्केटिंग में कितने लोग हैं, ये सारी ऑपरेशन यहाँ पे दिख जाएगी। और हमारा काम आता है एज अ इंपोर्टर, एज अ एक्सपोर्टर्स, हमारा काम होता है ऑपरेशंस में टैप करना, क्योंकि ऑपरेशंस में ही प्रोक्योरमेंट आती है। तो फिर यहां पे आप देख लेना थोड़ी, यहां पे मैं इंडिया हटा देता हूं, गलती यहां पे गलती ना हो जाए फिर। तो यहां पे आप सर्च करके देखो कि कितने प्रोफाइल्स हैं और ऑपरेशंस में कितने लोग हैं। अगर जब आप 6 लोगों पे क्लिक किया तो वहां पे आपको मिल जाना चाहिए। तो ये 6 ही लोग हैं यहाँ पे, एक तो ऑपरेशन मैनेजर, और एक वेयरहाउस मैनेजर, और एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और ये हॉस्पिटैलिटी, राइट। तो इसमें से हमें कहीं पे नहीं लगा कि यार ये लोग मेरा माल खरीदेंगे। तो एक बार सेल्स भी देख लो। 99% नॉर्मली क्या होता है, प्रोक्योरमेंट हेड ही होते हैं सारे, क्योंकि ये छोटी कंपनी है, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, मगर अभी कुछ लोग इसके हैंडल कर रहे होंगे या कुछ चीज़ें नहीं होती होगी। तो अभी मुझे क्या करना है कि अभी चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर को पकड़ेंगे, चलो ठीक है इसको पकड़ लेते हैं। तो अभी हमें प्रोफाइल में दिख रहा है कि ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, मगर कोई ना कोई इसका मान के चलो इसके प्रोक्योरमेंट तो कोई तो हैंडल करता होगा। अभी मेरे पास प्रोक्योरमेंट का वहां पे पूरी प्रोफाइल में कहीं पे भी प्रोक्योरमेंट या परचेज नहीं दिखा, तो मेरे पास ऑप्शन ये होता है या सेल्स वालों से बात करो, या परचेज वालों से, या ऑपरेशनल वालों से, या सीधा मैनेजमेंट से। अभी मैनेजमेंट भी नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे सेल्स वालों से कोई मतलब मिल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि ऑपरेशनल वालों को पकड़ के देखता हूँ कि यार इनका कुछ हो सकता है क्या। तो यहाँ पे क्लिक करो, इनका कहीं पे ईमेल आईडी है, इनका वेबसाइट है, इनका आर्टिकल है। तो वेबसाइट पे तो आप देख ही सकते हो कि वेबसाइट में इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है
कि अगर यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सारी चीजें क्या है ना, ये ऑलमोस्ट ब्लैक टी ग्रीन टी जो भी आपको पकड़ना है वो वहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में भी आप एक बार चेक कर सकते हो कि इनकी वहाँ पे कोई नंबर है क्या। एक तो यहाँ पे नंबर ईमेल आईडी है, फिर इन्होंने यहाँ पे नंबर दे रखा है इंडिया मतलब यूएस के लिए, और इंटरनेशनल नंबर दोनों यहाँ पे है। क्या ये हेल्पलाइन नंबर है क्या है, ये आपको कॉल करने के बाद भी समझ में आएगा, बट ओवरऑल पहले आप ये ट्राई कर सकते हो, राइट। तो इनको एक चीज हो गया कि यहाँ पे नंबर मिलना चाहिए या ईमेल आईडी मिलनी चाहिए। अगर दोनों नहीं मिले या तीनों नहीं मिला, चलो ठीक है, हो सकता है, तो फिर ईमेल तो आप भेज ही सकते हो, मैसेज तो भेज ही सकते हो। मैसेज आप क्लिक करो, फिर यहाँ पे अभी प्राइम है मतलब यहाँ पे प्रीमियम है, तो मेरे जो ईमेल्स हैं, जो ईमेल्स भेजने हैं उसमें ये कट सकता है। अगर हमारी बल्क में आप जब भेजते हो तो ईमेल्स पैसे लगते हैं उसके। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं उसमें थोड़ी मैं बाकी चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो फिर आप बाकी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। मगर फ्री में जब आप मैसेज भेजते हो ना, तो नॉर्मली आप ये डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकते हो। आपके पास एक ऑप्शन आता है कनेक्ट। पहले आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड अ नोट डालोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे कि आपकी कंपनी करता क्या है और किस तरीके से इनको आप मदद कर सकते हो। आप जब भी लिखोगे हाय दिस इज जेबी एक्सपर्ट्स, दिस इज रोहित देसाई फ्रॉम जेबी एक्सपर्ट्स, वी आर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेशन कंपनी, वी डू सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड वी कैन हेल्प यू विद दिस इश्यूज, आई वांटेड टू हैव अ चैट विद यू फॉर अ फ्यू मिनट्स, विल दैट बी कंफर्टेबल। या उसका कोई भी लिंक है, कुछ भी आप डाल दोगे, या आप ये बोलोगे कि आई एम अ टी एक्सपोर्टर, आई गॉट टू नो दैट यू आर इंपोर्टिंग टी फ्रॉम इंडिया, आई वुड लव टू वर्क विद यू, सो दीज आर द I have a test reports, so this is the link where you can go and check the each and everything and then we can get in touch। तो इतना भी आप डाल दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। या यहाँ पे सीधा लिख दो, अगर आपके पास प्रीमियम है तो राइट विद एआई मिल जाएगा, वरना तो फिर आपको उसको देखना पड़ेगा, राइट। तो अगर राइट विद एआई क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ। इसमें 12,000 से मतलब इसमें क्या है ना, पैकेजेस है। आप 7,000 से लेके 12,000 20,000 कोई पैकेजेस है, उसमें आप देख लो, क्योंकि हमारी टीम का पैकेज है तो उसमें मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि कमर्शियल आपको दिख जाएगा कि प्रीमियम आप क्लिक करोगे तो अपग्रेडेशन आपको दिख जाएगा। आई एम अ टी एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, आई वुड लव टू वर्क विद यू। I got to know that you've been importing tea from India. We have a couple of varieties that we want to offer you. If interested, please let me know. If interested नॉर्मली नहीं होता है तो बाकी चीज़ें आप लिख सकते हो या लिखवा सकते हो। नॉर्मली अगर आप नहीं चाहते हो ये सब सरदर्दी चाहिए, हमें काम दे दो, मेरी कॉपी राइटिंग टीम वो हैंडल कर लेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको रीराइट विद एआई डाल देंगे, या इसको जो भी यहाँ पे लिखा था इसको आप दोबारा डाल दो, इसको राइट करो। तो नॉर्मली क्या होगा कि अगर प्रीमियम है तो ऑब्वियसली एआई से भी लिखवा सकते हो। यहाँ पे उसने पर्सनलाइज किया, क्योंकि पर्सनलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर हैविंग अ प्रोडक्टिव वीक। ये सारे फॉर्मेलिटीज़ होती है जो नॉर्मली हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं, मगर माय नेम इज़ रोहित एंड आई एम अ टी एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर इंपोर्टिंग टी फ्रॉम इंडिया एंड वी हैव सेवरल वेराइटीज़ टू ऑफर। आई वुड अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट। थैंक्स रोहित। ठीक है, ये आपको सीधा उनको भेज देना है। तो फिर आगे जो भी चीज़ें होती है तो इनको विथ नोट, इफ यू हैवंट सेंड ऑलरेडी यू हैव बीन रिवीविंग दैट। ठीक है, अभी ये चला गया, अभी ये एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि अभी ऑब्वियसली टाइम अलग है, क्योंकि इनको हमारे 5 बजे के ऊपर इनका सुबह होना शुरू होता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार इनका टाइम अभी रिस्पॉन्ड नहीं आया। आप दिन भर बैठोगे तो रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, एक दिन छोड़ के देखो। अगर रिस्पॉन्ड नहीं आता है तो फिर खर्चा करके इनको मैसेज करो, जहाँ पे आपके क्रेडिट्स लिमिटेड होते हैं। तो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड होते हैं, ये सिर्फ 50 या 45 कुछ होता है, उतने ही क्रेडिट्स आपको यूज़ करना होता है। तो उतने क्रेडिट में इतना चला जाता है, तो फिर कनेक्ट कर लो, फिर बातचीत कर लो, हो सकता है। अगर इनकी रेस्पॉन्स आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रेस्पॉन्स नहीं है तो इनको आप फॉलो में डाल सकते हो। इन्होंने अगर जो भी आर्टिकल या कुछ भी चीज़ें वो करते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें आर्टिकल्स आपको आते रहेंगे आपके स्क्रीन पे। जब भी उन्होंने कहीं पे कमेंट किया, मान के चलो कि किसी का प्रोफाइल मुझे समझना है कि उनको क्या तकलीफ चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो बोले होंगे अपनी बिजनेस के बारे में या कुछ और चीज़ों के बारे में। दूसरा ये भी है कि यार देखो कि इनका कमेंट या इनका पोस्ट कितना पुराना है। तो अंदाज़ा ये होना चाहिए कि काफ़ी लोग क्या करते हैं,
दिल लगा के बैठ जाते हैं कि सर अभी मैंने इतने कनेक्शन भेजे हैं, इनका रिस्पॉन्स आएगा। देखो ये 3 डेज है, 3 डेज के पीछे इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, 1 वीक के पीछे भी रिस्पॉन्ड किया, तो मतलब करीब करीब इनका प्रोफाइल एक्टिव है। ये शायद मेरी प्रोफाइल या मैंने जो मैसेज भेजा है उसको देख के ये शायद रिप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अभी देखो ये रिप्लाई या कनेक्शन एक्सेप्ट भी ना करें, क्यों? मेरी प्रोफाइल क्या कहता है, मैं एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट हूं, और मैंने मैसेज क्या लिखा है, मेक टी एक्सपोर्टर हूं। तो दोनों प्रोफाइल मैच नहीं होगा, उसके वजह से भी ये शायद मेरे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, या कर भी सकते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि हाँ कंसल्टेंट होंगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो अरेंज करा ही देंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है, मगर जब आपका पूरा प्रोफाइल इंपोर्टर का बना हुआ है तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपका मैसेज गया, उन्होंने आपका प्रोफाइल खोल के देखा, अगर आपका प्रोफाइल और आपका मैसेज दोनों सिंक में आया तभी काम बन सकता है। अगर ये दोनों अलग अलग है तो फिर नहीं हो पाएगी। वो गेयर मैच जो होता है ना, वो एग्जैक्टली होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि उनको लगेगा यार कोई स्कैम ही है, कोई बंदा फ्रॉड है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी स्कैम पैसे होगा कि अगर प्रोफाइल काफी नया है, आप देख सकते हो कि प्रोफाइल कितना है, कितना कनेक्शंस है वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे 500 के कनेक्शंस मिनिमम आपके होना चाहिए। अभी 2-3 कनेक्शंस है, अगर वो बता देगा कि यार 2-3 कनेक्शंस है तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर आप कितने टाइम से लिंक्डइन पे हो ये भी पता चलता है, राइट? तो ये सब जब पता करोगे तो फिर ये भरोसा आएगा नहीं आएगा, यार ये थोड़े बहुत स्कैम ही लगते हैं, इनके कोई भरोसा नहीं है, ये लोग रेगुलरली काम करे या ना करे, तो फिर ये दिक्कत आ सकता है। अबाउट द प्रोफाइल एक आता था यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सेटिंग्स चेंज हो गई होगी, तो वरना हमें पता चल जाता है कि ये कितना पुराना प्रोफाइल है, कब एक्टिवेट हुआ था वगैरह वगैरह। हम लोग शायद टूल यूज़ करते हैं उसके लिए, बट स्टिल हम लोग ऐसे ही लोगों पे भरोसा नहीं करते, थोड़ी सोच समझ के करते हैं, तो फिर उसमें वो रहता है। फिर इन्होंने किसके क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाया और इनके न्यूज़लेटर कौन से ये फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उसी इंडस्ट्री में हो और ये लोग जो फॉलो करते हैं उसी को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो ये अगर आपको नॉलेज के लिए। मगर मेनली अभी इस प्रोफाइल से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एक इनका पोस्ट कितना नया है और इनका कमेंट्स कितनी नहीं है, और कमेंट्स में इन्होंने क्या किया है, और क्या किसी को कोई इंडस्ट्री के बारे में कुछ इनपुट शेयर किया है वगैरह वगैरह। और इसके बाद क्या होता है कि काफ़ी और टूल्स मिलते हैं जिसमें इनकी ईमेल आईडी भी हम निकाल सकते हैं अगर इन्होंने पब्लिकली दिया है तो। वरना प्रॉक्सी अगर आप लोगे 2-3 दिन चलेगा, फिर बाद में टूल बंद हो जाएगा। कोई भी टूल का पैसा आप साल भर के लिए नहीं दोगे, जो भी दोगे महीने का रहेगा, वो चलेगा तो ठीक है, वरना तो जितना पैसा जाना था उतना गया। तो ज़्यादा दिल लगा के मत बैठिए किसी टूल्स या शॉर्टकट्स या किसी स्कैल्पिंग टूल्स है जहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह निकाल के देने का प्रॉमिस करते हैं। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि ऐसे कोई भी ईमेल्स निकाल के देने वाली टूल्स लीगल तो नहीं है, सारे इलीगल ही होते हैं। अगर इन्होंने यहाँ पे पब्लिकली नहीं दिया है ईमेल आईडी तो नॉर्मली स्कैल्प नहीं होता है। अगर इन्होंने इनकी कोई लॉगिन आईडीज है तो हम लोग प्रॉक्सी अकाउंट रखते हैं। अभी मेरे अकाउंट से डायरेक्टली लॉगिन नहीं होता है, जो मैं ऑफिशियली यूज़ करता हूँ। मेरी पर्सनल आईडी कभी तो रही होगी, हमने क्रिएट किया, उसको हम रेगुलरली मॉनिटर नहीं करते हैं। उस पर अब रेगुलरली ईमेल भेज रहे हो तो फिर उसके रिस्पॉन्स बहुत कम आने वाला है। और उसके रिस्पॉन्स क्या, उसमें तो मैं रिस्पॉन्स ही नहीं करूँगा क्योंकि वो आईडी का पासवर्ड ही मुझे याद नहीं है। क्योंकि जब मैंने अकाउंट खोला था तब मैंने पर्सनल अकाउंट खोला था, फिर अगर उसमें ईमेल कोई भेज रहा है तो उसमें मैं देखता भी नहीं हूँ, और उसको मैंने ऑटोमेटिकली उसको मैंने सेटिंग कर रखा है, जो भी ईमेल आएगा उसको डिलीट कर दो, तो बात ही खत्म हो गया। तो ऐसे चीज़ों में आपको लॉस हो सकता है, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो या जितना मेहनत कर रहे हो उसका पूरा लॉस हो सकता है। इसमें कोई भी बिजनेस नहीं निकलने वाला। इसमें 2 ही चीज़ें कि आप कनेक्ट करो, कनेक्ट करके जो भी मैसेजेस आप करोगे तो वो चीज़ें मैटर करेगी, और साथ ही साथ उसको आप फॉलोअप रखोगे। तो इसमें ईमेल्स में अगर आपको पैसे लगेंगे कि अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो पैसा डाल के थोड़ा बहुत उनको मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये मेन चीज़ है। तो अभी जैसे मैंने कंपनी बताया था, तो ऐसे ही आप बाकी प्रोफाइल्स भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा। तो अभी डायरेक्टली यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ। अरे यार, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो बाकी फॉर एग्जांपल कोई कंपनी मिल गई मुझे किसी डेटाबेस में, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ उसकी कंपनी में ले लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ। एक तो मैंने बोला कि यहाँ पे जाके सर्च करो कि टी इंपोर्टर कौन है, उसका प्रोफाइल आपको मिल जाएगा।
वरना क्या हो गया कि कोई कंपनी का नाम मुझे मिल गया, कोई किसी ने बोल दिया यार ये कंपनी वाले इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यार शिपिंग डेटा में भी आपको मिल जाएगा, कहीं और डेटा में मिल जाएगा, इंडियन एम्बेसी का डेटा में मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। तो अगर वो लोगों की यहाँ पे मैंने सर्च किया और यहाँ पे मैंने कंपनी पे क्लिक किया, कुछ नहीं मिला, चलो ठीक है कुछ नहीं मिला, एक्चुअली ये जापानीज कंपनी है और बहुत तगड़ा इंपोर्ट करता है, मगर इनकी प्रोफाइल्स नहीं है। अभी इसमें ही आप देख के सर्च करके देखो, क्योंकि ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, अगर ये कंपनी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो ये क्यों आ रहा है, कुछ तो रीज़न होना चाहिए, ऐसा तो नहीं आएगा। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, क्या बता रहे हैं, या कहीं पे कोई इस कंपनी का कोई रिलेटेड है क्या, वो एक बार देख लो। अगर ये लोग उसके रिलेटेड नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, इस कंपनी को छोड़ दो। अगर गूगल में या कहीं पे मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते हैं तो कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं तो फिर इस कंपनी का पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप इसको पकड़ पाओगे। या गूगल में सर्च करो और इसके सामने लिंक्डइन डाल देना और सर्च करके देखो। कभी कभी क्या हो सकता है कि हाँ यार यहाँ पे नहीं मिला मगर यहाँ पे मिल सकता है, मगर यहाँ पे देखो ये कंपनी का नाम पे सिंक नहीं हो रहा, बट थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ है उसके वजह से दिखा रहे हैं, या बीच का जो वर्ड है ना ये मैच कर रहा है, उसके अलावा बाकी सब कुछ अलग है। तो एक बार देख खोल के देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार खोल के देखो कि क्या करता है ये कंपनी। तो अगर हमारा मतलब क्या है तो फिर लुक अलाइक कंपनीज है ना, कि ये कंपनी नहीं मगर इसके जैसे वाले कंपनीज हैं, तो ठीक है उसको पकड़ लो। अगर वो भी नहीं मिल रहे तो फिर मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। फिर यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था वैसे देख लेना। अगर दूसरा मैंने यहाँ पे कंपनी दूसरा बताता हूँ, अगर मेरे पास कोई लिंक है, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी का मेरे पास लिंक है, इसको मैं सर्च करता हूँ, इसको मैंने कंपनी पे डाल दिया और यहाँ पे ये कंपनी आ गया जो होलसेल है, इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट भी करता है, और ये न्यू जर्सी की कंपनी है। इसको मैं सर्च करता हूँ और नॉर्मली क्या होता है ना, लिंक्डइन का एक फायदा है कि एक कंपनी आप सर्च करो, इसके इर्द गिर्द वाली जो कंपनीज है ना वो थोड़ी बहुत आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो कि ये कंपनी क्या करता है, एक बार पढ़ लेना। अगर आपका मतलब का है तो फिर उनकी वेबसाइट भी एक बार विजिट करके देख लो कि एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट मैं डील कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट में वो करते भी हैं या नहीं। तो हो सकता है कि कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। ऑर्डरिंग टी, ऑर्डरिंग कॉफ़ी। देखो आज के टाइम पे काफ़ी लोग ये मानते हैं कि सर ये तो इंपोर्टर नहीं है। देखो अगर वो बेच रहा है रिटेल में, वो कहीं ना कहीं से तो खरीद रहा है। अभी बेचने के लिए मेरे पास भी अगर मैं टी बेच रहा हूँ, मैं भी कहीं से तो खरीदूंगा ना। मतलब जो बेचेगा वो खरीदेगा तो कहीं से ही, उनको टारगेट करो, सभी से बात करो, क्योंकि अगर उसने बोला है कि वो बेच रहा है, वो खरीद नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से तो खरीदेगा। ये देखो इनकी गोडाउन है, इनकी सारी डिटेल्स है। अब एक बार नॉलेज के लिए भी आप चेक कर सकते हो, साथ ही साथ इनकी सोर्सिंग कहाँ पे है। अगर यहाँ पे इंडियंस दिखते हैं तो ठीक है, ये मान के चलो कि ये इंडियंस है, नहीं ये कहीं अफ्रीकन का है, तो फिर आप मान के चलो कि ये लोग इंडिया में नहीं लेते हैं। ये यहाँ पे देखो काफ़ी कॉफ़ी इथोपिया 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 इथोपिया, ये इंडिया से नहीं खरीदते हैं, ये इथोपिया से खरीदता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि इनकी सोर्सिंग पॉइंट कहाँ पे है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाओ कि इथोपिया को प्राइजेस कंपेयर करो। जब भी इनको कोई ईमेल भेजते हो ना पर्सनलाइज्ड, तब उनको बोलना कि भैया देखो क्या है ना, तुम इथोपिया से खरीदते हो ये मुझे पता है। यहाँ पे मैसेज में क्या लिखोगे, अभी आई एम अ कॉफी एक्सपोर्टर, आई नो दैट यू हैव बीन इंपोर्टिंग कॉफी फ्रॉम इथोपिया एंड इंडियन कॉफीज आर फार बेटर। तो बोलने के लिए बोल सकते हो, बेटर तो नहीं होता है कुछ, एंड ऑफ द डे जो रिपोर्ट होता है उस पर ही सारा होता है कि बेटर है क्या, बुरा है या अच्छा है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पीपल पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे लोगों को ढूंढोगे कि अगर यहाँ पे इन्होंने कहीं पे इंडिया लिखा हुआ है तो देख लो, इंडिया नहीं है तो फिर इसको बगल में करो। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, उन्होंने कहाँ पे पढ़ा था, ये कंपनी की कितनी वायबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। रिटेल का भी कुछ 2-3 लोग हैं, सेल्स में भी कुछ लोग हैं, लीडरशिप में भी 6 लोग हैं, मार्केटिंग, कंजम्पशन, मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट यहाँ पे नहीं है, मर्चेंडाइजिंग यहाँ पे है, ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे है, स्पेशलिस्ट कॉफ़ी। ये लोग जाते हैं खरीदारी करने के लिए, क्योंकि ये लोग नॉर्मली सीनियर ट्रेडर, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं पता है, जो स्पेशलिस्ट बोलते हैं ना, ये लोग जाते हैं टेस्ट करने के लिए। कपिंग सेशंस होती है कॉफ़ी में या टी में या कुछ में भी, तो लोग क्या करते हैं कि जब भी सीजन होता है तो वो लोग हर जगह जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं,
अगर ठीक लगी तो वहां पे ऑर्डर कंफर्म करके बायर नेगोशिएट करके वो लोग आते हैं। तो अगर आपको नहीं लगा परचेज डिपार्टमेंट यहाँ पे है ही नहीं, तो परचेज नहीं कर रहे हैं क्या? परचेज तो कर रहे हैं मगर लोग उनके अलग है। तो आपको क्या समझना है तब, ये स्पेशलिस्ट जो कॉफी के हैं ये लोग जाके ट्रेडिंग करते हैं, इनको पकड़ो, इनका प्रोफाइल खोलो, सीनियर ट्रेडर एट सो एंड सो, ठीक है। तो अभी इस बंदे का पूरा प्रोफाइल खोल के देखो, तो पूरा इसका एक्टिविटीज क्या है, इसने कुछ ना कोई पोस्ट किया ना कोई कमेंट किया। अभी अगर मैंने इसको रिक्वेस्ट दिया, अगर मैं इसका कनेक्शन भी देखो यहाँ पे 59 है, मतलब ये बंदे ने प्रोफाइल खोला और भूल गया, राइट। तो अभी मैं इसको कनेक्शन भेजूंगा, क्या पॉसिबिलिटीज है, आप अपने दिमाग लगा के बोलो और कमेंट में मुझे बताना कि अगर मैंने इसको मैसेज किया और ये कितना दिन में रिस्पॉन्ड कर सकता है या करेगा भी या नहीं। ये आपका दिमाग के ऊपर छोड़ता हूं, मगर आप कमेंट में बता देना, ठीक। तो ऐसे प्रोफाइल्स आप देखो कि चलो ये तो नहीं हुआ, अभी इस बंदे को पकड़ के देखते हैं कि अगर ये बंदा स्पेशलिस्ट है तो ये बंदा कितना एक्टिव है। नहीं, अगर कंपनी में तो दोनों लोग हैं ना, कि अभी ये एक रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो दूसरा रेस्पॉन्ड करेगा। अभी इसके एक्टिविटीज यहां पे एक बार चेक करके देखो, अभी ये रेस्पॉन्डेड दिस और ये 2 साल पहले का है, ठीक है, ये भी 2 साल पहले का है। इसका कमेंट्स हम देखते हैं कि शायद पोस्टिंग वगैरह कभी पुराना होगा मगर कभी नहीं किया है, तो ये 5 साल पुराना है। वीडियोस कुछ नहीं, इमेजेस कितना नया है वो देख लेना, क्योंकि इसका फ्रेशनेस के ऊपर ही मैं कमेंट करूंगा कि कितने जल्दी ये रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि यार सर मैंने तो उनको रिक्वेस्ट भेज दिया, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। यार सर वो लिंक्डइन पे हमें लीड ही नहीं मिलता, सर लिंक्डइन पे हमें रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता। देखो यार, रिस्पॉन्स तभी मिलेगा वो खुद एक्टिव है। तो 1 साल 2 साल पुराने वाले कमेंट पे अगर वो कर रहा है और उसका कोई भी और एक्टिविटी दिख ही नहीं रहा, ना वो लिख रहा है, ना कोई रेस्पॉन्ड कर रहा है, ना कुछ और चीज़ें, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो कनेक्शन भी नहीं करेगा, कर सकता है। मगर एक ये है कि इसके ऊपर ज़्यादा दिल लगा के मत बैठो, क्योंकि इस कंपनी में दिक्कत ये हो सकता है कि ये रेस्पॉन्ड ना करे। तो मैं क्या कहता हूं, इसकी प्रोफाइल खोल के देख लो कंपनी में, कंपनी में कम से कम तो एक्टिविटी है, तो बिल्कुल है, यहाँ पे दिख रहा है। एक दिन पहले भी इन्होंने कुछ किया हुआ है। तो शायद कुछ लोग कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, उसके नाम चेंज हो जाती है या कंपनी के प्रोफाइल चेंज हो जाते हैं, कंपनी छोड़ के चले गए मगर वो लिंक्डइन कभी उन्होंने एक्टिविटी नहीं किया या किसी और अकाउंट से एक्टिव है, तो पॉसिबिलिटीज काफ़ी कुछ हो सकता है। बट एंड ऑफ द डे हमारे लिए क्या मतलब है, कंपनी को ढूंढो, कंपनी में लोगों को ढूंढो, लोगों में जो हमारे लिए मतलब क्या है उनको पकड़ो। अगर इंडिया है तो इंडिया में देख लेना कि उनका प्रोफाइल क्या है। यहाँ पे देखो काफ़ी कुछ कंट्रीज या स्टेट्स आपको दिख जाएंगे, तो उसमें आप देख के आप प्लान कर सकते हो, राइट। इसमें इनसाइट्स क्लिक करो, अगर आप प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हो तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, बाकी चीज़ें। अभी देखो 13 एम्प्लॉयज़ है, उससे ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है भी नहीं। यहाँ पे फाइनेंशियल्स आप ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ओवरऑल इतना ही है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए होगा तो फिर आप ज़्यादा पैसे देके फिर सेल्स नेविगेटर लेके भी आप टारगेटिंग कर सकते हो, मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। आपके बिजनेस यहाँ पे बन जाएंगे, आपके नेटवर्क यहाँ पे बन जाएगा और आपकी प्रोफाइलिंग यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि मेरी टीम रेगुलरली कीवर्ड्स अपडेट करना, प्रोफाइल हैंडल करना, एक्टिविटी करना। अभी मेरे एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा तो खुद पे, हाँ यहाँ पे आएगा शो ऑल पोस्ट। पोस्ट कब के हैं, 2 दिन पहले, कमेंट कितने दिन के पहले हुए हैं, वीडियोस कब तक पब्लिश हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखने मिलेगा। और ये जितना एक्टिविटी आप करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, राइट। तो क्या प्रोफाइल्स हुए हैं, क्या कमेंट दिया हुआ है, क्या धुक मैंने शेयर किया हुआ है, क्या आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको दिखने मिलेगा। तो इसमें कुछ सही है कुछ गलत है यार। अगर मुझे कोई लिखना चाहता है तो वो सीधा सीधा मुझे लिख के बोलेगा कि भैया देखो आपने जो ये बोला था इसके बारे में मुझे ये अच्छा लगा, बुरा लगा, नहीं आपने ये जो बताया इसमें गलत है। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकता है यहाँ पे देखो, राइट। अभी जो मैंगो कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुई है तो उसके बारे में मैंने आर्टिकल लिखा है, वहाँ पे किसी अगर पर्सनलाइज करके भेजना है, अभी आप जनरल अगर ईमेल भेजोगे तो शायद मैं ओपन ना करूँ, मगर जब आप ये लिख के भेजोगे कि आई रेड योर आर्टिकल ऑन लिंक्डइन ऑफ फॉर द टॉपिक सो एंड सो, आई वांटेड टू कनेक्ट यू रिगार्डिंग दिस, कैन यू हेल्प मी विद दिस दिस दिस, तो मुझे भी ये यकीन होगा कि भैया इसको मेरा ईमेल आईडी भी पता है, ये सारी चीज़ें भी पता है, मगर ये मेरी चीज़ें पढ़ के आया है,
या पर्सनलाइज करके आया है, तो फिर हमें ये समझ में आता है कि चलो ठीक है, इनसे हम बात करके देखते हैं। तो ये वाली चीज अगर आप नहीं करोगे, आपने अंधाधुन कोई टूल उठा के सबको कनेक्शन भेज दिया, सबको अभी कनेक्ट 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 कर दिया, सबको अपने मैसेज नोट में सबको एक ही चीज, हाय आई एम सो एंड सो, आई वांट टू कॉन्टेक्ट यू, आई एम कॉन्टेक्टिंग फॉर दिस रीजन, इतना डाल के आप भेजने लग गए, तो उसकी पर्सनलाइजेशन खत्म हो जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप ढंग से करते हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोई भी डाउट है, अगर आप देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर मेरी इंग्लिश वीक है, सर मेरी वो वीक है, मुझे वो लिखना नहीं आता। देखो काफ़ी चीज़ें सही आप खुद सीख के कर सकते हो, या जिसको आता है उसको काम दे दो, वो लोग संभाल लेंगे। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। आज के टाइम पे ऑफर चल रहा है सोशल मीडिया में कैंपेन पे, तो प्लीज़ अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगा तो प्लीज़ टीम से बात करिए, और जो भी सर्विसेज चाहिए आप ले सकते हो। ठीक है, तो इतना कर लो। आज के टाइम पे कम्युनिटी ज्वाइन करना, ग्रुप ज्वाइन करना, उतना एक्टिविटीज़ होते नहीं है, ग्रुप में कोई ज़्यादातर रहता नहीं है। तो यहाँ आप चाहिए तो यहाँ पे ग्रुप में क्लिक करो, और जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ किसी ग्रुप में कोई एक्टिविटी हो रहा है, तो बड़ा क्वांटिटी है वहाँ पे, बड़ा नंबर्स है वहाँ पे, तो आप देख लो कि कितना ग्रुप है। सब लोग अपने अपने माल बेचने लगे रहते हैं, तो उसमें कोई खरीदारी बायर बहुत कम मिलता है। तो आज के टाइम पे लिंक्डइन में ग्रुप्स उतना मतलब का नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक्चुअली ग्रुप है इंडिया अफ्रीका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग वाले का। ज्यादातर सारे बेचने वाले ही आपको मिलेंगे, खरीदार बहुत कम मिलते हैं। अगर खरीदार के बारे में चाहिए तो कमेंट पे जाके आप एक बार देख सकते हो कि हाँ अगर वहाँ पे कोई कमेंट दिया है क्या, किसी ने कोई कमेंट किया है नहीं किया है, वगैरह वगैरह। या सिर्फ आपको अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो तो भी जाके ग्रुप में आप देख सकते हो, मगर मुझे उतना ग्रुप का ज़्यादातर फायदा नहीं हुआ है, इसलिए मैं उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं हूँ उस चीज़ों पे। बट एंड ऑफ द डे क्या है कि आप ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, आप ट्राई करो, देखो, कोशिश करो। कनेक्शंस है, कॉन्टैक्ट्स है, ग्रुप्स है, इवेंट है, पेजेस है, और न्यूज़लेटर्स है। इसमें जितने भी चाहिए ये सारे कनेक्शंस आप कर सकते हो, सब में आपको लोग मिलेंगे। पेजेस में भी है, पेजेस कौन से पेजेस पे आप कनेक्टेड हो उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि ग्रुप्स कितने हैं, फिर इसमें कनेक्शंस कौन सी हो है, या इवेंट्स कितने चल रहे हैं। तो कोई इवेंट अगर आप फॉलो कर रहे हो या कोई इवेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वो भी देख लो कि आपके मतलब का कोई भी इवेंट है उसमें चले जाना, और वहाँ पे अपना ग्रुप का लिंक हो गया या अपने प्रोडक्ट के बारे में हो गया, ऐसे कोई भी चीज़ आप डाल सकते हो, राइट। या अपना कोई इवेंट क्रिएट करके आप सभी को इन्वाइट भी कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें हो सकता है। बट एंड ऑफ द डे क्या इंपॉर्टेंट है, आपको बायर्स सिर्फ ये डब्बे से ही मिलेगा। यहाँ पे कंपनी सर्च करो या पर्सन सर्च करो, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। आप आगे उससे बात करोगे, उसको कनेक्शन भेजोगे, लिंक भेजोगे, फिर उससे बातचीत करोगे। अगर बातचीत का रिस्पॉन्स आ जाती है, अगर आपने ढंग से भेजा है और आपके प्रोफाइल भी कुछ है देखने के लिए, कभी भी अपनी प्लेन प्रोफाइल में किसी को कुछ मत भेजना, कुछ नहीं है इसमें कंपनी में। आप अपनी पूरी चीज़ें अपडेट करो, एक महीना एफर्ट डालो, पूरा उसको फोटोज अपनी कंपनी के बारे में, पोस्टिंग हो गया, वीडियोज हो गया, रील्स हो गया, कुछ भी डलवाओ। फिर बाद में ये बोलो कि हाँ ये सारे डल गए, अभी लोगों को अगर मेरे प्रोफाइल में आएंगे कुछ ना कुछ तो दिखेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कितना पुराना है ये भी मैटर करेगा, मगर ठीक है कुछ हद तक आप इसको मैनेज कर सकते हो, राइट। तो अगर ये सारा चीज़ हो गया तो फिर आपका एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है, अथॉरिटी बन जाती है, फिर लिंक्डइन से भी बिजनेस आना शुरू हो जाता है। अगर कम से कम दिन में 4 कॉल सिर्फ लिंक्डइन की वजह से मिल रहा है ना, वो भी आपके लिए बहुत है। 4 मतलब क्या, देखो कि अगर आप पीछे पड़ के किसी को कॉल करके आप बिजनेस लेके आ रहे हो, उसका चांसेस बहुत कम हो सकता है, मतलब कन्वर्शन की चांसेस मैं बोल रहा हूँ, कन्वर्शन के चांसेस बहुत कम हो सकता है। मगर जब आप ये करते हो कि यार लिंक्डइन में आपने कुछ आर्टिकल्स लिखा, उसके वजह से आपको 4-5 कॉल आ गया ना, उसके कन्वर्शन रेशियोज या कन्वर्शन पॉसिबिलिटीज 90% के ऊपर होता है। वो लोग जो आपको देख के कॉल करेंगे या मीटिंग बुक करेंगे या कोई भी और चीज करेंगे ना, वो इमीडिएटली पॉसिबिलिटी है कि वो लोग आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके कोई डील क्लोज कर ले, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी लोगों को पता नहीं होता है लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, वगैरह वगैरह। पर्सनलाइज करो, लैंग्वेज डालो, अपनी यूआरएल सेपरेट क्रिएट करके रखना, कंपनी का पेजेस भी बनवा लेना। अगर नहीं आता है तो हमें दे देना, हम करवा के दे देंगे सब कुछ। फिर बाद में आप जैसे आपको चलाना है आप चला सकते हो, या 1-2 महीने के लिए अच्छी खासी कैंपेनिंग करा दिया, फिर उसके बाद में आप छोड़ सकते हो। ज्यादा खर्चा नहीं आएगा इसमें, 5-10 हज़ार का ही खर्चा है, उतने में भी आपका पूरा काम हो सकता है। उसमें पैकेजेस हैं, आप टीम से एक बार बात कर लेना। 9538888656, यहाँ पे भी नंबर होना चाहिए, यहाँ पे ऑफिस का नंबर है, यहाँ पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हो। डायरेक्टली ये प्रोफाइल मैं खुद मैनेज नहीं करता हूँ,
तो ये मेरी टीम मैनेज करती है, तो उस वजह से मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देता हूँ। मगर हमारी टीम में जब भी हमारे लिए कॉल्स आते हैं ना, तो हमारे ये भी सवाल होता है कि आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिला, या हमारे बारे में आपको कैसे पता चला। तो तब जब बोलता है ना कि लिंक्डइन से मिला, तो हमारे सीआरएम में वो लॉक हो जाता है कि कितने आ रहा है। तो एवरेज में हमारे डील क्लोजर्स में 30 से 40 कॉल जो डील क्लोज हुए हैं, वो क्लोज उसके लीड का नर्चर या उसके लीड का सोर्स जो है ना, वो लिंक्डइन से है। उसमें बड़े बड़े डील्स भी हैं, छोटे 5,000 से लेके 10,000 का भी सर्विसेज है। तो ऐसे मिलके हमारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वो भी लिंक्डइन से मिले हुए हैं। और कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो लिंक्डइन से ही कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। मगर वही है कि आप कितना उनके पीछे पड़ोगे और उनको आपके पीछे आने के लिए क्या क्या करोगे। तो यही सारी चीज आपको एक्टिविटी रखोगे तो फिर आपका लिंक्डइन बिजनेस चल पड़ेगा। तो इतना आप ध्यान रखिए। और कोई मदद चाहिए तो हम तो है। इसके साथ ही साथ पूरा सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलना, बनवाना, मैनेज करना, एक्टिविटी करना, और आपके बिहाफ से पूरा लिखना लिखवाना जो भी है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई सर्विसेज चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए, बात करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय बाय।